खुद तो रोए ही, दूसरों को भी रुलाया। और आज भी गाहे बगाहे प्रेमी जोड़ों को आप ये गाना गाते हुए सुन लेंगे। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। भरत व्यास की थोड़ी सी डांट और उनका बड़ा बेटा श्याम सुंदर व्यास घर छोड़कर चला गया। श्याम सुंदर के इस तरह से चले जाने पर भरत व्यास बुरी तरह टूट गए। अपने लड़के के वियोग में उन्होंने अपने आप को घर में बंद कर लिया। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। जिस समय उनका लड़का घर छोड़कर गया था, भरत जी का कैरियर ऊंचाई छू रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पैठ बनती जा रही थी। उस समय उनके कई गीत हिट हुए थे, लेकिन इस घटना ने उनको तोड़कर रख दिया। उनके कैरियर का ग्राफ भी तेजी से नीचे गिरने लगा। भरत जी ने अपने लड़के को ढूंढने में एड़ी चोटी कर दी, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं मिला और भरत व्यास जी टूटते चले गए। उन्होंने गली गली दीवारों पे पोस्टर चिपकवाए। उसे ढूंढने में उन्होंने धरती आकाश पाताल एक कर दिया, पर वो नहीं मिला। भरत जी ज्योतिषों के पास गए, मौलवियों के पास गए, मजारों के चक्कर लगाए, चर्चों, गुरुद्वारों और मंदिरों में माथा टेका, लेकिन उनके बेटे का फिर भी कहीं पता नहीं चला। कहाँ हो, आखिर तुम कहाँ हो? वो पुकारते रहे श्याम सुंदर को। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा कहाँ चला गया। क्या जमीन उसको खा गई या फिर आसमान उसको निगल गया? उसके इंतजार में व्यास जी की आंखें पथरा गईं। वो बिलखते रहे, अलापते रहे, कहाँ हो तुम? बस एक बार तुम लौट आओ। तेरी सारी इच्छाएं, सारी हसरतें सर आंखों पर उनका बेटा लौटा नहीं। उस समय भरत जी के कई गाने हिट हुए थे। जैसे उस समय उनका कैरियर बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। अचानक उनके बेटे के चले जाने से उनकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी, ठहर सी गई थी। उसी दौरान एक निर्माता उनसे मिलने आए, लेकिन भरत जी उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुए और उनसे बात किए बगैर उनको वापस लौटा दिया। वो निर्माता अपनी फिल्म में गाना लिखवाने के लिए व्यास जी के घर पर पहुंचे थे, लेकिन पुत्र वियोग में उनको कुछ सूझ नहीं रहा था और उन्होंने निर्माता को अपने घर से चले जाने को कहा। लेकिन भरत जी की पत्नी, जो दरवाजे के पीछे से सब माजरा देख रही थी, तेजी से वहां से निकलकर घर के दूसरे रास्ते से होकर निर्माता के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने निर्माता को पूरी बात समझाते हुए उनसे क्षमा मांगी और उनसे अगले दिन सुबह आने का आग्रह किया। निर्माता बात की गहराइयों को समझते हुए दूसरे दिन सुबह आने के लिए तैयार हो गए। निर्माता वैसे भी व्यास जी की काबिलियत को समझते थे। दूसरी ओर भरत जी की धर्मपत्नी ने भरत जी से निवेदन करते हुए कहा कि उन्हें उस निर्माता की फिल्म के लिए गीत अवश्य लिखना चाहिए, भले ही वो अपने पुत्र के वियोग में ही लिखें। निराशा की अंधकार में डूबे हुए, उदास और निराश, भरत जी अपनी पत्नी के आग्रह को टाल नहीं सके और उन्होंने गीत लिखने के लिए हामी भर दिया। फिर क्या था, भरत व्यास जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और शुरू हुआ उस दौर का सबसे बेहतरीन गाने का निर्माण। भरत व्यास जी ने ऐसी रचना की कि पुत्र वियोग में लिखा गया गाना प्रेमियों का सबसे पसंदीदा गाना बन गया। आज भी जब ये गाना कहीं बजता है तो प्रेमियों की तो क्या, सभी के दिल के तार हिल जाते हैं। इस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं। जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए।
ये गाना 1957 में रिलीज हुई फिल्म जन्म जन्म के फेरे का है। इस फिल्म का संगीत सुपर हिट रहा और ये गाना भी सुपर डुपर हिट रहा। यह कर्णप्रिय गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि उस साल बिना का गीत माला का सरताज गीत बना, यानी कि उस वर्ष का नंबर 1 का गाना रहा। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने पूरे भाव में डूबकर इस दर्द भरे गीत में जान डाली। गीत ने प्रसिद्धि के कीर्तिमान रचे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिसके लिए यह गीत रचा गया था उस तक यह गीत शायद पहुंचा ही नहीं। वो लौट कर वापस नहीं आया और भरत व्यास पुत्र वियोग के दर्द से उभर नहीं पाए। भरत व्यास जी निराशा में डूबते चले गए और रानी रूपमती के लिए एक और क्लासिक की रचना करते हैं। इस गीत ने भी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। इसके बोल कुछ इस तरह से थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि पुत्र वियोग में गाए गए ये गीत युवा प्रेमियों के सिर चढ़कर बोलने लगे। पंडित भरत व्यास कलम के जादूगर थे। उनके कुछ गानों के क्लिप्स पेश करते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों साल सुबह की प्रार्थना का गीत बना रहा।